चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। 10 दिनों में होलसेल में चीनी 11 रुपये महंगी हो गई। होलसेल के बाद रिटेल में भी चीनी आसमान से बातें कर रही है। रिटेल में चीनी रमज़ान के पहले अशरे में 10 रुपये महंगी होकर 180 रुपये तक जा पहुंची है। मज़ीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में हमने देखा है कि 10 दिनों में चीनी जो है ना सिर्फ होलसेल में 11 रुपये महंगी हुई है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि रिटेल की सतह पर कीमतों में जो है वो होश रुपये इजाफा देखने में आया और रिटेल की सतह पर चीनी जो है वो तकरीबन 10 रुपये महंगी होकर 180 रुपये किलो पे पहुंच गई है। और इस हवाले से जो चीनी के ताजिर हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, वो परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जो शुगर माफिया उसकी जानिब से मसनूई बहरान जो है वो पैदा किया गया है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में होश रुपये इजाफा देखने में आ रहा है और इस हवाले से उनका जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ताहम अब जो जिस तरीके से चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है उसकी वजह से उनकी माशी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, क्योंकि चीनी की कीमतों में अचानक से जो है वो तकरीबन रिटेल की सतह पर जिस तरीके से 10 रुपये का इजाफा हुआ है 180 रुपये किलो तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो इस हवाले से शहरी भी परेशान हैं कि चीनी की कीमतों को ब्रेक लगने का नाम ही नहीं ले रहे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर चीनी की कीमतों में कमी के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे उन्हें रिलीफ मिल सके और चीनी का हुसूल उनके लिए आसान हो सके। इसी के साथ साथ जो ताजिर तबका है उनका ये कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफे की अगर यही शरह रही तो रिटेल की सतह पर चीनी जो है वो 180 रुपये से भी ना सिर्फ तजावुज़ कर जाएगी, बल्कि शहरियों के लिए ख़रीदना भी ना सिर्फ उनके लिए मुश्किल हो जाएगा बल्कि चीनी की फ़रोख्त भी जो है वो उनके लिए दुश्वार हो जाएगी। यही वजह है कि शहरी और ताजिरों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी की कीमतों को लगाम देने के लिए, इस्तेकाम देने के लिए जामा इक़दाम करने की ज़रूरत है। सट्टेबाजों ने चीनी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। 2 माह में चीनी 50 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी। साबिक सदर कराची चैम्बर और माहिर इजनास मार्केट शमसुल इस्लाम के मुताबिक शुगर मिल्स और सट्टेबाज मुलव्विस हैं। उन्होंने सट्टेबाजों के खिलाफ एक बार फिर बड़े क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। दिल रहता है हर साल रमज़ान में एक माफिया सरगर्म हो जाता है। इस बार फिर जो है माफिया सरगर्म हुआ है चीनी की कीमत में और चीनी की कीमतों को पर लग गए 180, 185, 200, 250 की बातें की जा रही हैं। और इसमें सट्टा माफिया कौन है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जानते हैं जो कम्युनिटीज़ के एक्सपर्ट हैं और कराची चैम्बर के साबिक नायब सदर भी रहे शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस आता है, बहरान आया चीनी का, हमने देखा कई सालों से, आप भी इसको कवर कर रहे हो, हर बार उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उसके अंदर शुगर मिलर्स हों, उसमें डीलर हों, होलसेलर हों, यहाँ तक कि सट्टा माफिया जो बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं वो नज़र नहीं आता कहीं, वो आपको किसी दुकान पे नहीं बैठा होता, वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा होता है उसकी और वो उसकी प्राइसेस को बढ़ाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब पॉलिसी अनाउंस हुई कि जुलाई के अंदर 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी, उसके बाद फिर 4 लाख टन और फिर इस तरह करते कुल मिला के कुछ 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली। अब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद चीनी की कीमतें जो है दिसंबर में अगर देखें तो 116 रुपये किलो थी। क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ 20 नवंबर को और 20 नवंबर के बाद दिसंबर के अंदर जाके इंडस्ट्री ने अपना एक डेटा रिलीज़ किया कि चीनी की मिकदार कम होगी, पैदावार कम होगी। हैरत की बात है कि 20 नवंबर को चीनी की क्रशिंग स्टार्ट करते हैं गन्ने की और उसके बाद दिसंबर में ये कहते हैं कि कम होगी। और उस कमी और एक्सपोर्ट को देखते हुए सट्टा माफिया को जो है वो एक गोल्डन चांस नज़र आया इसके अंदर और वो सारे के सारे जो चीनी से भाग चुके थे हुकूमत की पिछली जो गुज़श्ता कार्रवाई थी उसकी वजह से, वो वापस फिर मार्केट के अंदर आ गए। यकीनन इसके पीछे भी शुगर इंडस्ट्री के बड़े हाथ इसके अंदर होंगे कि रॉ शुगर इंपोर्ट करके कौन इंपोर्ट करेगा। पहले तो ये बात है कि वही राइस इंडस्ट्री जो जिसने आज 180 रुपये पे चीनी पहुंचा दी है वो इसको इंपोर्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और फिर उसके बाद उसको आपके मार्केट में लेकर आएगी। पाकिस्तानी मिलें जो हैं वो रॉ शुगर पे डिज़ाइन ही नहीं हुई, वो गन्ना क्रशिंग करती हैं। तो ये एक आपको ऐसी पॉलिसी होगी कि आपकी इम्पोर्ट का डिसीजन अलाउ होते ही चीनी की कीमतें आपकी 140 रुपये से किलो से कम हो जाएंगी, जो इस वक्त 180 रुपये रिटेल में मिल रही है। हुकूमत को ये पॉलिसी करनी चाहिए और पाकिस्तान में ऐसी
कोई तारीख नहीं आई जिसमें आपकी चीनी मार्केट से गायब हो गई हो। सेल्स टैक्स देने वाला भी चीनी के अंदर, इसमें भी एक हैरत अंगेज बात हुई कि वो इंडस्ट्री जो कैंडी की इंडस्ट्री है, बेवरेजेस की है या फार्मा इंडस्ट्री है, वो तो सेल्स टैक्स की इनवाइस लेते हैं, लेकिन जो आम मार्केट में आप जाते हो, आप किसी जगह भी जाओगे, आपको कोई दुकानदार आपसे सेल्स टैक्स नहीं लेता, होलसेल बैठा करने वाला वो भी सेल्स टैक्स नहीं लेता। तो वो ऑफ द बुक जो ट्रेड होती है शुगर मिल की, उनसे वो वाली चीनी लेता है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स भी अदा नहीं करता। हुकूमत को उससे उनके ख़जाने में टैक्स के महासिल में कमी आती है उसकी वजह से, और साथ ही एक आप मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सेल्स टैक्स वाली शुगर होगी तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट वो हो जाती है, और डॉक्यूमेंटेड चीज़ के अंदर फ्रॉड करना, गलत इस्तेमाल करना, मैनिपुलेशन करना कीमत नामुमकिन हो जाता है। शुगर मंगाने के बजाय जो असल चीनी है, वाइट शुगर जिसे कहते हैं, वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और साथ ही जो इसका पूरा स्टॉक है उसकी जांच की जाए, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी।